अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो के अंदर हम 15 बेस्ट कीबोर्ड यूज़ की टिप्स और ट्रिक्स को डिस्कस करेंगे कि आप जस्ट कीबोर्ड को यूज़ करते हुए किस तरह से अपने कंप्यूटर सिस्टम को इस्तेमाल कर सकते हैं। मोस्टली लोग जो है वो माउस का इस्तेमाल करते हैं और फिर बाज़ दफ़ा ये है कि आप किसी भी प्रोसेस को कर रहे होते हैं तो आपको काफ़ी टाइम लग जाता है उसको प्रोसेस को लेंथी होता है या उसके कुछ स्टेप्स होते हैं उसको करने में जो है वो आपको थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो आज हम कुछ टिप्स को डिस्कस करेंगे। इन ट्रिक्स को आप यूज़ करते हुए आप अपने काम को जो है वो ईज़िली कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ कि हम किन-किन जो है वो टिप्स को डिस्कस कर रहे हैं, कीबोर्ड के थ्रू हम क्या-क्या काम जो है वो इसको करेंगे। तो इसको मैंने 3 फ़ेजेज़ के अंदर डिवाइड किया है। तो सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे सेक्शन ए है। सेक्शन ए के अंदर जस्ट हम कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर कोई टास्क जो होते हैं परफ़ॉर्म करने होते हैं, उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे हाउ टू स्विच प्रोग्राम फ्रॉम वन टू अनदर, how to shut down computer, how to close current program, how to minimize all programs। उसके बाद फिर हम जो हमारा ब्राउज़र है उसको हम किस तरह से डील कर सकते हैं थ्रू कीबोर्ड, हम उसको डिस्कस करेंगे। उसके हमारे पास टास्क हैं जैसे हाउ टू ओपन न्यू टैब, हाउ टू ओपन ब्राउज़र हिस्ट्री, हाउ टू डिलीट ब्राउज़र हिस्ट्री। उसके अलावा हाउ टू ओपन डाउनलोड हिस्ट्री, हाउ टू बुकमार्क अ वेब पेज, हाउ टू ओपन लास्ट क्लोज टैब, डायरेक्टली स्विच टू इनकॉग्निट मोड। उसके बाद हम एम एस ऑफिस की कुछ शॉर्टकट कीज़ को देखेंगे। हाउ टू सेव अ फाइल डायरेक्टली, हाउ टू ओपन न्यू फाइल डायरेक्टरी फ्रॉम करंट फाइल, हाउ टू सेलेक्ट होल डॉक्यूमेंट। चलें जी, हम प्रैक्टिकली इन सारी शॉर्टकट कीज़ को देखते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं और वर्क करवाते हैं कि किस तरह से ये वर्क करेंगी। तो सबसे पहले जो हमारे पास टास्क था वो जैसे मैंने आपको बताया था कि हम अगर डेस्कटॉप स्क्रीन जैसे आपके सामने यहाँ पे आपको नज़र आ रही है कि अगर हम हमारे पास बहुत सारे टैब्स ओपन थे जो कभी हमने मिनिमाइज़ किए हुए हैं, अगर मैं अब दोबारा उनको स्क्रीन के ऊपर लाना चाहता हूँ तो जस्ट मैं प्रेस करूँगा ऑल्ट और टैब को। जैसे मैंने ऑल्ट और टैब को प्रेस किया तो ये मेरे सिस्टम के ऊपर जितने प्रोग्राम हैं ये सारे के सारे यहाँ पे मौजूद हैं। जैसे मैं यहाँ पे वंडर शेयर के ऊपर जाना चाहता हूँ, डेस्कटॉप है मेरे पास, प्रेजेंटेशन है, कोई फोल्डर है। तो जो भी यहाँ पे आपके सामने मौजूद हैं, आप अगर यहाँ किसी इनमें से किसी भी अगर आप फोल्डर की तरफ जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास पहली ट्रिक थी कि अगर आप डेस्कटॉप के ऊपर जो है कोई पार्टिकुलर जो है वो फ़ोल्डर लाना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली यहाँ पे उसको ला सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हमारी जो दूसरी टिप है उसकी तरफ जाते हैं। उसके बाद ये है कि अगर आपके पास यहाँ पे कोई प्रोग्राम करंटली प्रोग्राम जो है वो ओपन है, जैसे ये मेरे पास यहाँ पे प्रोग्राम ओपन है। ठीक है, मैं अब इस प्रोग्राम को विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड जो है वो ख़त्म करना चाहता हूँ और उस पर्पज़ के लिए मैं क्रॉस को यूज़ नहीं करता। ठीक है, मैं विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड जो है वो इसको यूज़ करते हुए इसको क्रॉस करना चाहता हूँ, इसको क्लोज़ करना चाहता हूँ। तो सिंपली मैं इसके लिए क्या करूँगा, ऑल्ट प्लस F4 प्रेस करूँगा। देखिए, मैंने ऑल्ट प्लस F4 प्रेस किया तो मेरे पास वो प्रोग्राम जो है वो यहाँ से चला गया, यहाँ से डिलीट हो गया। इसी तरह अगर आपके पास जो है कोई यहाँ पे आपके पास कोई एक टैब ओपन है, आपने यहाँ पे कोई टैब ओपन किया हुआ है, फॉर एग्जांपल आपके पास ये टैब ओपन है। अगर आप इसको भी यहाँ से डिलीट करना चाहते हैं, आप करंटली जहाँ पे ब्राउज़र के अंदर आप काम कर रहे हैं किसी एक को यहाँ से डिलीट करना चाहते हैं तो आप इसको भी जो है वो डायरेक्टली ऑल्ट प्लस F4 से यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने इसको किया तो ये मेरे पास डिलीट हो गया। ठीक है, तो कोई भी मेरे पास यहाँ पे ऐप मौजूद हो हम उसको डायरेक्टली यहाँ से डिलीट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑल्ट F4। ठीक है जी, उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट प्रोसेस है वो है, जैसे मेरे पास यहाँ पे भी मैंने प्रोग्राम ओपन किए हुए थे। जैसे मेरे पास ये प्रोग्राम ओपन है, उसके अलावा मेरे पास यहाँ पे जो है ये प्रोग्राम ओपन है, मेरे पास यहाँ पे जो है ये प्रोग्राम भी ओपन है। उसके अलावा मैंने कोई और भी फाइल, बहुत सारी फाइल जो है वो डिफरेंट किस्म की मैंने यहाँ पे फाइल्स ओपन की हुई हैं। इन शॉर्ट मेरे पास डेस्कटॉप के ऊपर जो है वो मल्टीपल फाइल्स ओपन हैं। अब मैं इनको बजाय वन बाय वन मिनिमाइज़ करूँ, मैं इसको एक ही शॉर्टकट की के थ्रू इनको मिनिमाइज़ कर सकता हूँ। और वो मेरे पास शॉर्टकट की जो है वो मैं भी आपको बता रहा हूँ। वो मेरे पास है विंडो, विंडो का साइन जो आपके पास कीबोर्ड के ऊपर होती है, और प्लस डी। विंडो और डी को आप प्रेस करेंगे तो आपके पास आपके डेस्कटॉप की स्क्रीन के ऊपर जितने प्रोग्राम होंगे वो सारे के सारे यहाँ से गायब हो जाएंगे। इसी तरह अगर आप दोबारा उनको वहाँ पे लाना चाहते हैं तो विंडो और डी को प्रेस करेंगे तो जितने भी प्रोग्राम आपके पास पहले अभी आपने मिनिमाइज़ किए थे वो सारे के सारे यहाँ पे प्रोग्राम
आ जाएंगे। तो विंडो प्लस डी के थ्रू आप अपने कीबोर्ड को यूज़ करते हुए सारे के सारे प्रोग्राम को मिनिमाइज़ भी कर सकते हैं और दोबारा आप उसको वापस भी ला सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास टिप्स थी जो मैंने अभी आपको तीन सेक्शन बताएं। पहला सेक्शन हमारा यहाँ पे एंड होता है, उसके बाद मैं आपको यहाँ पे ब्राउज़र की सेटिंग की तरफ लेके जाता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे मल्टीपल जो है वो ब्राउज़र ओपन है, मल्टीपल यहाँ पे कोई जो है वेबसाइट्स मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल ओपन कर लेता हूँ। जी बहुत सारी मेरे पास यहाँ पे मैं लिंक्स को ओपन कर लेता हूँ। तो फर्दर जो है मैं सारे प्रोसेस को यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करूँगा कि कौन कौन से प्रोसेस जो है हमने यहाँ पे करने हैं। तो जैसे मैंने लिस्ट के अंदर आपको बताया था कि अगर मेरे पास ये ब्राउज़र ओपन है और मैं ये चाहता हूँ कि मैं एक नया जो है वो टैब ओपन करूँ और विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड करूँ, उसके अंदर किसी किस्म की माउस की इन्वॉल्वमेंट ना हो। जैसे मोस्टली आप करते हैं, अगर आपको नया टैब करना हो यूज़ तो आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, एक नया टैब ओपन हो जाता है। ठीक है, आप बजाय ये काम करने के माउस के थ्रू हम सिंपली इसको विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड किस तरह से करेंगे, तो हम जस्ट सिंपली कंट्रोल प्लस टी करेंगे। हमारे पास की कौन सी है, कंट्रोल प्लस टी। देखिए मेरे पास यहाँ पे टैब एक ओपन हो गया। इसी तरह मैं जितने मर्जी जो है यहाँ पे टैब ओपन करूँ, मेरे पास यहाँ पे टैब जो है वो ओपन होते जाएंगे। तो करंटली आप किसी भी जो है वो ब्राउज़र पेज के ऊपर हूँ, आप जस्ट सिंपली कंट्रोल प्लस टी करेंगे तो आपके पास मल्टीपल जो है वो टैब्स यहाँ पे ओपन होते जाएंगे। सेकेंडली हम ये देखते हैं कि बाज़ दफ़ा जो है वो जब आप काम कर रहे होते हैं सिस्टम के ऊपर, तो आपको ब्राउजिंग हिस्ट्री में से कोई चीज़ डिलीट करनी पड़ती है या आप ब्राउजिंग हिस्ट्री की तरफ जाते हैं, कोई जो है वहाँ पे आपने कोई लास्ट टाइम कोई वेब पेज ओपन किया था, आप उसको डायरेक्टली ओपन करना चाहते हैं, तो फिर आप उसके लिए क्या करते हैं, माउस के थ्रू आप यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे फिर हिस्ट्री की तरफ जाते हैं। तो उसके बाद आप जो है यहाँ से हिस्ट्री को ओपन करते हैं। तो इसका मैं आपको शॉर्टकट मेथड बता देता हूँ कि आपने इसको डायरेक्टली किस तरह से ओपन करना है। तो इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एच। मैं जस्ट सिंपली कंट्रोल प्लस एच करूँगा तो इसकी ब्राउजिंग हिस्ट्री जो है वो मेरे सामने आ जाएगी। मैंने जस्ट कंट्रोल प्लस एच किया तो मेरे सामने जो है इसकी सारी की सारी ब्राउजिंग हिस्ट्री जो है वो मेरे पास आ गई है। ठीक है, अब जब आपके सामने ये हिस्ट्री आ जाती है, अगर आप इसको जो है वो डिलीट करना चाहते हैं तो सिंपली आप क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डिलीट, कंट्रोल शिफ्ट और डिलीट करेंगे तो ये आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री जो है यहाँ से डिलीट हो जाएगी। मैं भी डिलीट करना नहीं चाह रहा अपनी हिस्ट्री, तो इसलिए आप खुद इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं दोबारा फिर आपको बता देता हूँ कि अगर ब्राउजिंग हिस्ट्री को आपने डिलीट करना है तो उसके लिए कंट्रोल शिफ्ट और डिलीट को प्रेस करेंगे तो सारी ब्राउजिंग हिस्ट्री भी जो है वो आपकी यहाँ पे डिलीट हो जाएगी। ठीक है, उसके अलावा अगर आप उसकी कोई डाउनलोड हिस्ट्री को ओपन करना चाहते हैं ब्राउज़र के अंदर, तो आप उसको किस तरह से ओपन करेंगे, तो उसके लिए जस्ट सिंपली जो है वो कंट्रोल प्लस जे आप प्रेस करेंगे, कंट्रोल प्लस जे। जैसे मैंने कंट्रोल प्लस जे को यहाँ पे किया तो यहाँ पे देखें मेरे पास उसकी सारी की सारी जो डाउनलोड हिस्ट्री है वो मेरे पास यहाँ पे आ गई है। तो इस तरह से आप ब्राउज़र के अंदर मौजूद हैं, आप डायरेक्टली उसकी डाउनलोड हिस्ट्री की तरफ जाना चाहते हैं तो सिंपली आप कंट्रोल प्लस जे करेंगे तो आपके सामने जो है उसकी डाउनलोड हिस्ट्री आ जाएगी। इसी तरह से बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आप जब आप किसी वेब पेज के ऊपर काम कर रहे होते हैं और आप ये चाहते हैं कि इसको मैं फ़र्दर भी यूज़ करूँ, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो उसको जो है वो सेव कर लेते हैं, उसको बुकमार्क को सेव कर लेते हैं वेब पेज को, जो है कि फ़र्दर जो है वो डायरेक्टली बजाय आप उसको दोबारा ओपन करते रहें तो आपके पास उसका जो है वहाँ पे लिंक आ जाए और फ़ौरन आप उसको वहाँ से यूज़ कर सकें। तो बुकमार्क को जो है वो सेव करने के लिए आपके पास शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस डी। जैसे मैं प्रेस करूँगा मेरे पास है जी कंट्रोल प्लस डी, तो मेरे पास यहाँ पे देखें बुकमार्क ऐड हो गया है। अब यहाँ पे आप न्यू टैब को डन कर सकते हैं या आप उसको बाद में रिमूव करना चाहें तो भी इसको रिमूव कर सकते हैं। ठीक है जी, तो अब इसके लिए आपने क्या यूज़ किया था, कंट्रोल प्लस डी आपने इसके लिए यूज़ किया था। उसके बाद जैसे अभी मैं यहाँ पे जो है मेरे पास बहुत सारे वेब पेजेस ओपन हैं, 6 मेरे पास यहाँ पे वेब पेजेस ओपन हैं। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं इनको फर्दर जो है इसको डिलीट करता जाऊँ, बजाय मैं माउस का इस्तेमाल करूँ हर टैब को क्लोज करने के लिए। मैं सिंपली क्या करूँगा, जैसे मैं यहाँ पे करंट टैब के ऊपर मौजूद हूँ तो मैं सिंपली कंट्रोल शिफ्ट और टी करूँगा तो मेरे पास वेब पेज जो है जो अभी मैंने क्लोज किया था वो मेरे सामने आ जाएगा। ठीक है, देखिए मैंने अभी डाउनलोड वाला
इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। उसकी वजह ये है कि बाज़ दफ़ा जब आप यहाँ पे, जैसे मैंने क्लोज़ कर दिए हैं बहुत सारे टैब्स, मैं इस टैब को भी यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ। और बाज़ दफ़ा ये होता है कि आप अपने काम में इतने बिज़ी होते हैं कि आप एक इम्पॉर्टेंट टैब को यहाँ पे क्लोज़ कर बैठते हैं, ठीक है? तो फिर आपको ख्याल आता है, यार मुझे तो वहाँ से कुछ चीज़ देखनी थी। तो फिर आपको जो है दोबारा आप हिस्ट्री की तरफ जाते हैं, वहाँ पे सर्च कर रहे होते हैं और वहाँ से फिर उसको दोबारा ओपन करते हैं। तो इसका सिंपल सा वे है, आप कंट्रोल शिफ्ट और सिंपली जो है वो टी को प्रेस करेंगे। देखिए मेरे पास अभी जो मैंने जितने भी क्लोज किए थे वो सारे के सारे मेरे पास यहाँ पे आ गए हैं। ठीक है जी। तो ये था हमारे पास यहाँ पे, सिंपली हम इसको किस तरह से वापस ला सकते हैं। इस तरह जो बहुत सारे लोग हैं वो बाज़ दफ़ा जब किसी ईमेल को ओपन करते हैं तो वो मोस्टली जो है वो जीमेल के ऊपर नहीं जाते, या वो याहू के ऊपर नहीं जाते, या जो है वो डायरेक्ट किसी पेज के ऊपर नहीं जाते। तो वो डायरेक्टली फिर क्या करते हैं, इनकॉग्निटो मोड जो है उनके पास एक ऑप्शन होती है, वो उसको यूज़ करते हैं। तो उसको हम यूज़ करने के लिए जो हमारे पास शॉर्टकट की है वह है कंट्रोल शिफ्ट और एन। जैसे मैंने कंट्रोल शिफ्ट और एन किया तो यहाँ पे मेरे पास देखें इनकॉग्निटो जो है मोड मेरे पास यहाँ पे आ गया है। ठीक है, तो इसके लिए आपने क्या यूज़ किया था, कंट्रोल शिफ्ट और एन को हमने यहाँ पे प्रेस किया सिंपली, तो हमारे पास यहाँ पे इनकॉग्निटो मोड जो है वो यहाँ पे ओपन हो गया है। इसी तरह जो हमारे पास ये सेकंड सेक्शन था ये कंप्लीट हो गया। हम लास्ट सेक्शन की तरफ जाते हैं जो कि हमारे पास थर्ड सेक्शन है, जो कि रिलेट करता है एमएस ऑफिस के साथ। यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा जो है वो डिस्कस करते हैं। तो बाज़ दफ़ा ये होता है कि आपने कोई फ़ाइल जब सेव करनी होती है तो आप सिंपली जो है उसका प्रॉपर एक पाथ को जो है वो फॉलो करते हैं। आप वहाँ से जाते हैं और उसको सेव करते हैं। जैसे हमारे पास है, सिंपली हम गए यहाँ पे, हमने उसको सेव आइज किया, तो आप किसी जगह के ऊपर जो है वो अपनी फ़ाइल को यहाँ पे सेव कर सकते हैं। तो मैं आपको सिंपल शॉर्टकट की बताता हूँ, आप डायरेक्टली जो है वो सेव एज तक पहुँच जाएंगे और आपको ये ज़्यादा लंबा प्रोसेस जो है ये नहीं करना पड़ेगा। उस पर्पज़ के लिए जैसे आप कंट्रोल प्लस एस भी कर सकते हैं उसके लिए, इसका तो सबको पता है। ठीक है, उसके अलावा मैं आपको एक शॉर्टकट की बनाता हूँ जो कि आपके पास F12 है। ठीक है, मैं F12 जैसे करता हूँ आपके सामने फ़ौरन जो है वो पाथ आ जाता है। आप इसके थ्रू जो है वो अपनी फ़ाइल को डायरेक्टली सेव एज़ तक जो है वो सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके अलावा अगर आपने जो है, जैसे यहाँ पे मैं मौजूद हूँ, मेरे पास करंटली जो है वो एक वर्ल्ड की फ़ाइल यहाँ पे एक ओपन है। मेरे पास करंटली वर्ल्ड की फ़ाइल ओपन है और मैं अब ये चाहता हूँ कि मैं बजाय यहाँ पे जाऊँ फ़ाइल के अंदर और इसको यहाँ पे जाके एक न्यू फ़ाइल पर जाऊँ और एक नया डॉक्यूमेंट यहाँ से ओपन करूँ। मैं सिंपली ये चाहता हूँ कि यहाँ से करंट फाइल से मैं डायरेक्टली एक दूसरी फाइल की तरफ चला जाऊँ। तो उसके लिए मैं फिर क्या करूँगा, सिंपली कंट्रोल प्लस एन करूँगा। मैंने कंट्रोल प्लस एन किया, देखें यहाँ पे मेरे पास एक और डॉक्यूमेंट जो है ओपन हो गया। यहाँ पे देखें डॉक्यूमेंट नंबर 5 है। मैं फिर कंट्रोल एन करता हूँ, यहाँ पे देखें मेरे पास डॉक्यूमेंट नंबर 6 आ गया है। तो यहाँ से आप डायरेक्टली जो है वो बहुत सारे टैब्स को करंट ऑफिस के अंदर, ये जो अभी मैंने आपको शॉर्टकट की बताई है, ये एमएस ऑफिस की जितने भी हमारे पास हैं, एक्सेल है, एक्सेस है या पावर पॉइंट है, ये सब के लिए जो है ये इम्प्लीमेंट हो सकता है। आप कंट्रोल प्लस एन करेंगे तो आप करंट एक पेज के ऊपर हैं और डायरेक्टली दूसरे के ऊपर भी जा सकते हैं। उसके अलावा कुछ और भी हमारे पास यहाँ पे जो है वो टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं जिनका आपको ऑलरेडी पता है। जैसे अगर हमें ये सारा का सारी जो है वो पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है तो उस पर्पज़ के लिए हम सिंपली कंट्रोल ए करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे एक प्रोग्राम को जो है सिलेक्ट किया हुआ है और यहाँ पे मैं इसकी थोड़ी सी सेटिंग कर देता हूँ। सेटिंग में इसको जस्टिफाई कर देता हूँ। मेरे पास ये जस्टिफाई होगी यहाँ पे फाइल। ठीक है, मैं इसको थोड़ा एडजस्ट कर देता हूँ यहाँ से। अब मैं इसको दोबारा कंट्रोल ए करता हूँ, ये मेरे पास यहाँ पे सिलेक्ट हो गया और मैं इसको साइज़ जो है वो ज़्यादा कर देता हूँ। अब मैं इसको दोबारा जो है वो ये चाहता हूँ कि ये दोबारा पुरानी वाली हालत में आ जाए। तो मैं इसको डायरेक्टली क्या करता हूँ, कंट्रोल जी किया, देखें मेरे पास दोबारा ये यहाँ पे उसी फॉर्म में आ गया। इसी तरह आप इसका रिवर्स ऑप्शन कंट्रोल वाई करेंगे तो ये दोबारा उसी फॉर्म में चला जाएगा जैसे मैं अभी आपके पास करता हूँ। ठीक है, समझ आ गई है ना। कंट्रोल जी किया, दोबारा जहाँ से मैंने सेटिंग की थी कंट्रोल वाई किया तो ये दोबारा अनडू हो गई यहाँ पे। ठीक है, तो नाज़रीन ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और कमेंट सेक्शन के अंदर अपना फीडबैक दीजिएगा।